आप देख रहे हैं बिहार की आवाज। आइए जानते हैं इस वक्त की कुछ मुख्य खबर। रोहतास जिले के विक्रमगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत शिवपुर पंचायत के सियरुआ टोला आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 35 से है, जहां सेविकाओं के द्वारा पोषण माह के दूसरे सप्ताह में रेसिपी कंपटीशन कर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को खान पान व उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीडीपीओ कुमारी कमला सिन्हा ने बताया कि सितंबर माह 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। आज पोषण माह के दूसरे सप्ताह में शिवपुर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 35 सियरुआ टोला में गर्भवती महिलाओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं ने रेसिपी कंपटीशन किया। इस कंपटीशन के माध्यम से सेविकाओं के द्वारा हरी साग सब्जियों से अलग अलग रेसिपी तैयार कर लाया गया था और उस रेसिपी के माध्यम से सियरुआ आंगनबाड़ी केंद्र पर मौजूद पोषक क्षेत्र की महिलाओं व गर्भवती महिलाओं को विभिन्न प्रकार की रेसिपी मिक्स मडुआ रोटी साग चुकंदर का हलवा के अलावे विभिन्न प्रकार के लौकी व टमाटर का सूप को तैयार करने और उससे होने वालों लाभों के बारे में जानकारी दिया गया, जिसके खाने से गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य ठीक रहेगी और उनके शरीर में रक्त की कमी नहीं हो पाएगी और आयरन की मात्रा भरपूर मात्रा में मौजूद रहेगा। सेविकाओं के द्वारा तैयार किए गए विभिन्न प्रकार की रेसिपी को आंगनबाड़ी केंद्र पर मौजूद महिलाओं को अल्पाहार के रूप में दिया गया, जिसे खाकर महिलाओं व गर्भवती महिलाओं के द्वारा काफी सराहना भी किया गया। इस दौरान मौके पर महिला पर्यवेक्षिका कुसुम कुमारी, निर्मला कुमारी, प्रखंड कोऑर्डिनेटर रिंकी कुमारी, सियरुआ टोला आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 35 की सेविका संगीता कुमारी, नीलम कुमारी, कुसुमहरा, प्रियंका सिंह, जोनी लालसा कुमारी कंडाडी, वैजंती कुंवर, सलेमपुर पोखरा सहायिका, अंचल कुमारी, पोषक क्षेत्र की गर्भवती महिला रण देवी, स्थानीय महिला प्रभा कुमारी, शोभा देवी, सुशीला कुंवर, मीना देवी के अलावे अन्य पोषक क्षेत्र की महिला लाभार्थी मौजूद थी। रोहतास से जिला रिपोर्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। दूसरी सेविका के द्वारा जैसे बनाया गया है मिक्स रोटी, जिसमें मरुआ का, बाजरा का, चना का आटा का प्रयोग करके वो बनाया गया है और उसमें भी मरुआ में चूँकि आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो वो भी गर्भवती महिला के लिए बहुत पौष्टिक होगा। एक सेविका के द्वारा विभिन्न प्रकार का साग बनाया गया, जो स्थानीय स्तर पे साग हम लोग को मिलता है, हर एक गांव में मिलता है। जैसे कर्मी का साग है, नोनी का साग है, चौलाई का साग है, सहजन का साग है। ये सब एकदम मतलब बहुत कम पैसे में और आसानी से उपलब्ध है स्थानीय स्तर पे, जिसका कि प्रयोग ये लोग जानकारी के अभाव में नहीं कर पाती हैं। तो ये विभिन्न तरह का साग बनाया गया है, इससे भी खून की कमी नहीं होगी अगर इसका प्रयोग करें तो। एक आंगनवाड़ी तो एक नया रेसिपी चुकंदर का हलवा बनाई है। वो तो मान लीजिए चुकंदर कोई कच्चा नहीं खाता है तो हलवा के रूप में अगर खा ले और एक चुकंदर किसी भी रूप में अगर गर्भवती महिला खा ले तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे गर्भकाल में उसको खून की कमी होगी। और एक सेविका यहाँ और क्या बना है, हाँ, एक साबूदाने का खिचड़ी बनाई है। उसमें साबूदाना मतलब पचने में आसान है और उसमें भी तरह तरह का हरी साग सब्जी का प्रयोग करके उसको बनाया गया है, तो वो भी काफ़ी पौष्टिक है। तो इनके द्वारा बनाया गया सारी बनाई गई, हाँ, मरुआ का हलवा भी बनाया गया है। मरुआ तो रिचेस्ट सोर्स है आयरन का, तो उसमें गुड़ डाला गया है, गुड़ में भी आयरन पाया जाता है। तो इनके द्वारा बनाया गया रेसिपी इन्हीं के ध्यान में रख के बनाया गया है। और यहाँ पे उपस्थित गर्भवती महिला और जो उनकी सास हैं, कोई ननद हैं, उन लोग को भी हम सारे बनाए गए इनके द्वारा रेसिपी को टेस्ट कराए हैं। सब लोग इसको पसंद की हैं और आज यहाँ से संकल्प लेके जा रही हैं कि वो भी इन सब खाद्य सामग्री का प्रतिदिन अपने घर में प्रयोग करेंगी और जिनके घर में भी गर्भवती हैं उनके घर घर में जाकर इसकी जानकारी भी देंगी। ऐसे अगर किसी गर्भवती महिला को देंगे चुकंदर खाने के लिए तो जल्दी नहीं
मतलब हलवा उसका बना के देंगे तो जरूर खाएंगे। उसमें ये खून की मतलब पूर्ति भी करती है और इसमें फोलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है। बच्चे के शारीरिक और विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए भी और आयरन की भी कमी पूरी करता है। और इसमें गुड़ डाल के मतलब हलवा बनाना है। तैयार किया गया। हाँ, ये गर्भवती महिला के लिए तरह तरह का रेसिपी बनाया गया है, जिसमें ये ध्यान रखा गया है कि गर्भवती महिला को कौन सा भी इस तरह का रेसिपी खिलाएं कि उनकी पौष्टिकता कायम रखे और उन्हें किसी तरह की कमी ना हो, उनके शरीर में कोई भी पौष्टिक तत्व की कमी नहीं हो। इसके लिए ये लोग कोशिश की हैं कि गर्भवती महिला में आमतौर पे खून की कमी अधिकतर पाया जाता है, तो खून बनने वाले जो भी खाद्य सामग्री है उसका प्रयोग करके रेसिपी तैयार किया गया है। जैसे एक सेविका मिक्स सूप बनाई है जिसमें कद्दू, सहजन और टमाटर का प्रयोग की है। तो सहजन में भी प्रचुर मात्रा में आयरन है, टमाटर से विटामिन सी भी मिल जाएगा और ए भी मिलता है उसमें। कद्दू में भी सारा विटामिन और ये है मिनरल्स है। तो इस तरह से वो जैसे आयरन रिच कोई भी खाना खाए तो उसके साथ विटामिन सी खाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि विटामिन सी ही आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। दूसरी सेविका के द्वारा जैसे बनाया गया है मिक्स रोटी, जिसमें मरुआ का, बाजरा का, चना का आटा का प्रयोग करके वो बनाया गया है और उसमें भी मरुआ में चूँकि आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो वो भी गर्भवती महिला के लिए बहुत पौष्टिक होगा। एक सेविका के द्वारा विभिन्न प्रकार का साग बनाया गया, जो स्थानीय स्तर पे साग हम लोग को मिलता है, हर एक गांव में मिलता है। जैसे कर्मी का साग है, नोनी का साग है, चौलाई का साग है, सहजन का साग है। ये सब एकदम मतलब बहुत कम पैसे में और आसानी से उपलब्ध है स्थानीय स्तर पे, जिसका कि प्रयोग ये लोग जानकारी के अभाव में नहीं कर पाती हैं। तो ये विभिन्न तरह का साग बनाया गया है, इससे भी खून की कमी नहीं होगी अगर इसका प्रयोग करें तो। एक आंगनवाड़ी तो एक नया रेसिपी चुकंदर का हलवा बनाई है। वो तो मान लीजिए चुकंदर कोई कच्चा नहीं खाता है तो हलवा के रूप में अगर खा ले और एक चुकंदर किसी भी रूप में अगर गर्भवती महिला खा ले तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे गर्भकाल में उसको खून की कमी होगी। और एक सेविका यहाँ और क्या बना है, हाँ, एक साबूदाने का खिचड़ी बनाई है। उसमें साबूदाना मतलब पचने में आसान है और उसमें भी तरह तरह का हरी साग सब्जी का प्रयोग करके उसको बनाया गया है, तो वो भी काफ़ी पौष्टिक है। तो इनके द्वारा बनाया गया सारी बनाई गई, हाँ, मरुआ का हलवा भी बनाया गया है। मरुआ तो रिचेस्ट सोर्स है आयरन का, तो उसमें गुड़ डाला गया है, गुड़ में भी आयरन पाया जाता है। तो इनके द्वारा बनाया गया रेसिपी इन्हीं के ध्यान में रख के बनाया गया है। और यहाँ पे उपस्थित गर्भवती महिला और जो उनकी सास हैं, कोई ननद हैं, उन लोग को भी हम सारे बनाए गए इनके द्वारा रेसिपी को टेस्ट कराए हैं। सब लोग इसको पसंद की हैं और आज यहाँ से संकल्प लेके जा रही हैं कि वो भी इन सब खाद्य सामग्री का प्रतिदिन अपने घर में प्रयोग करेंगी और जिनके घर में भी गर्भवती हैं उनके घर घर में जाकर इसकी जानकारी भी देंगी। इसको आधे घंटे तक इसके बाद डालेंगे। ये 2 मिनट तक और यार ठीक बहुत देर तक और इस तरह से हमें मतलब पकाएंगे गैस के लिए देखिए डाले हैं इसको कूट कर और इसमें ये नमक पुदीना बनाकर गैस की सबसे अच्छी दवा है। इसको दवा से डालिए फिर खुल जाएगी। खुलने के बाद इसको कूट करके गर्भवती औरत भी खुली हुई है सब खा सकती है। ये खाना है अगर बच्चे लोग को दीजिएगा। पुदीना तो इतना अच्छा है कि कोई भी चीज़ में आप लोग डाल कर बना सकते हैं। इस तरह से अपने घर में जो भी है अगर आप लोग को और भी समझ में नहीं आया तो मैडम जैसे बोलती हैं जांच के दौरान टीकाकरण के दौरान थोड़ा सा मर्ची डाल देंगे, मीठा पीना है तो थोड़ा सा हरा मिर्ची भी डाल सकते हैं। इसको पीस कर इसको छान कर पीने से
इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगा, तो घर में मौजूद है हर अच्छा सब। इसको पीने से हमारा ताकत बढ़ेगा, खून बढ़ेगा, कैल्शियम प्राप्त होता है और आयरन की कमी हो पूर्ति होता है। ये है सहजन का पत्ता का सूप, ये तो इसी तरह से मिल जाएगा। इसको पत्ता को तोड़ कर लाकर अच्छे तरह से इसको पानी में धो लेते हैं, तो इसको उबाल देते हैं। इसको पीसना नहीं, अगर पीस कर बनाइएगा तो अभी सारी अगर उबाल देती है इस तरह पत्ता निचोड़कर गर्म पानी में थोड़ा उबाल कर। टमाटर है तो घर में भी हर साग सब्जी में डालता है, इसको थोड़ा सा उबाल कर या कच्चा भी पीस कर इसको छान कर उबाल कर हम पी सकते हैं, नहीं तो उबाल कर भी इसको हम पीस कर इसको फ्रीजर में हरा मिर्ची, जिसको तीखा खाने वो हरा मिर्ची डाल सकता है, नहीं तो थोड़ा सा काला नमक और गोल मिर्च डालकर हम लोग इसको उबाल कर पी सकते हैं। इससे भी विटामिन पूरा सभी लोग को कि इसका यूज करें, अगर रोज खाएं सीजन आए तो हम लोग बीमारी से बच सकते हैं। और ये है चौलाई का साग, ये भी महंगा नहीं मिलता है, सस्ता ही मिलता है, लेकिन सब लोग पसंद नहीं करते। इसको मिक्स करके भी बनाए, मसाले डाल के, मतलब कैसे भी बनाइए अच्छा बनता है। ये कोहरा का पत्ता, ये सब कुछ घरेलू है साग, इस घरेलू साग है। घरेलू साग का क्या है, हम लोग प्रयोग करेंगे तो बहुत आँख की रोशनी ठीक रहेगा साग सब्जी से। सारे सब कुछ साग है। ये सहजन का पत्ता का साग, ये तो ऐसे ही मिल जाएगा। रखकर भूने फोरन को बनाइए या मसाला डालकर अपने जैसा अच्छा लगे आप बना सकते खा सकते हैं। सुनो ये सब प्लेट में थोड़ा थोड़ा सब निकाल के देखिए सेम का पत्ता है, इसका भी साग बनता है। सेम का पत्ता सेम का पत्ता का साग, लेकिन कोई हम प्रयोग नहीं करते। बहुत ये पालक है, देखिए ये पालक तो सब लोग जानते हैं कि पालक तो बहुत चीज़ मैं चुकंदर का हलवा बनाई हूँ। इसमें चुकंदर लगी है ना, उसका हलवा। ऐसे अगर किसी गर्भवती महिला को देंगे चुकंदर खाने के लिए तो वो जल्दी नहीं खाएगी, लेकिन उसका हलवा तो सबको पसंद है, तो हलवा अगर उसका बना के देंगे तो वो जरूर खाएगी। उसमें ये खून की मतलब पूर्ति भी करती है और इसमें फोलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है और बच्चे के शारीरिक और विकास के लिए और मानसिक विकास के लिए भी, और आयरन की भी कमी पूरी करता है। और इसमें गुड़ डाल के मतलब हलवा बनाना है। आंगनबाड़ी केंद्र पर आपको क्या क्या जानकारी मिला? हम लोग को बहुत जानकारी मिला। खाने हरियर सब्जी खाने से आयरन बढ़ता है, मुर्गे का रोटी और नोनी का साग भी खाना चाहिए। साबूदाना भी खाना चाहिए, बादाम और चना सब कुछ मैंने खाना चाहिए, पहले से ज़्यादा खाते हैं। तो आपके क्षेत्र में जो भी गर्भवती महिला है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? यहाँ से क्या आपको जानकारी मिला, क्या संदेश देना चाहेंगी कि उनको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए? सब खाना चाहिए, हरियर सब्जी सब हम बताएंगे, सब खाना चाहिए। क्या नाम है आपका? रीना नाम है। कहाँ घर है? शिवपुर हाट।